जिस तरह से मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर इस तरह से कीमा बनाएंगे ना तो कीमा बहुत ही जूसी और लजीज बनकर तैयार होगा। कीमा बनाते वक्त अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि कीमा बहुत ही रूखा रूखा और टेस्टी नहीं बनता। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये रेसिपी आप दावतों में बनाकर या वीकेंड में बनाकर सबका दिल जीत सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो कीमा लिया है और इसे वॉश करके कुकर में डाल दिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी साइज़ की प्याज को रफ कट करके। नेक्स्ट, साथ ही इसमें कुछ खड़े गरम मसाले शामिल होंगे, जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची, 6 लौंग, 3 तेज़पात, ज़ीरा, काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून, 1 बादियान, 1 बड़ी इलायची। ये खड़े गरम मसाले शामिल कर दें। साथ ही इसमें स्पाइसेस शामिल होंगे, 2 टेबल स्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, नमक हस्बे ज़ायका, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन। साथ ही शामिल करेंगे आधी प्याली दही। नेक्स्ट, आधा कप ऑयल। और कीमा गलने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए कुकर को बंद कर देंगे। और 15 मिनट में ही हमारा बहुत ही बेहतरीन सा कीमा बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा कीमा भी अच्छे से गल चुका है और जिसमें प्याज मौजूद थी वो भी गल चुकी है। अब हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। हमें यहाँ पर कीमे की इतनी भुनाई करनी है कि जो कीमे में पानी मौजूद है वो सारा का सारा खुश्क हो जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो हमें यहाँ पर मज़ीद 5 मिनट और लगे हैं और कीमे का पानी भी खुश्क हो चुका है, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ऊपर से शामिल करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कुछ साबित हरी मिर्चें और लाल मिर्चें। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। लग रहा है ना टेस्टी। अब इस कीमे को नान के साथ, पराठों के साथ, चपाती के साथ खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। रेसिपी ट्राई किया करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट कर दिया करें प्यारा सा, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।